आज बात करेंगे हम इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में जो टेस्ट मैच की सीरीज शुरू होने वाली है आज रात से, उसके बारे में। तो इसके बारे में देखिए, मेनली बात करने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। मेरे हिसाब से तो ये सीरीज इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से। क्योंकि देखिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए नया जो साइकिल शुरू हो रहा है, उसके लिए तो देखिए ये टेस्ट मैच इंपॉर्टेंट हैं दोनों। लेकिन मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लगता है कि टीम की परफॉर्मेंस क्या होने वाली है और आगे हमारी टीम फ्यूचर में किस तरह से शेप अप करने वाली है। क्योंकि इंडियन टीम का मुझे कुछ ठीक लग नहीं रहा है। अभी देखिए, रोहित शर्मा ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अलावा उन्होंने किन्हीं किन्हीं जर्नलिस्ट से भी बात की है, तो उन्होंने जो जिस तरह की बात की है, अब वो जैसे देखिए कि उनसे जब पूछा गया कि भाई जिम्मेदारी सीनियर प्लेयर्स को लेनी चाहिए, तो उन्होंने ये कहा कि सीनियर प्लेयर्स को ही क्यों, पूरे 11 प्लेयर्स को लेनी चाहिए। अब ये देखिए, बात थ्योरेटिकली तो सही है कि सभी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब क्या है कि रोहित शर्मा अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है कि सीनियर प्लेयर्स को ज्यादा स्टेप अप नहीं करना चाहिए, या पिछले कुछ दिनों से सीनियर प्लेयर्स किस तरह की इररिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल रहे हैं, जूनियर प्लेयर्स के कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देनी चाहिए। तो ये बात मुझे थोड़ी अच्छी लगती नहीं है। रोहित शर्मा को बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए और कहना चाहिए कि हाँ, सीनियर प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। अब क्या आप यशस्वी जायसवाल से उम्मीद करते हैं कि यशस्वी जायसवाल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलेगा? तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर सारे ही 11 प्लेयर्स नए खिला देते। तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स का मतलब क्या है? एक्सपीरियंस प्लेयर्स का मतलब यही है कि आप वेस्ट इंडीज में जाके खेल चुके हो, दुनिया भर में खेल चुके हो, 70-70, 100-100 टेस्ट मैच खेल लिए हैं आपने, तो आपको जिम्मेदारी ज्यादा लेनी चाहिए। पता नहीं, क्या ठीक है। अगर हम बात करें कि इंडियन टीम का कॉम्पोजिशन क्या होगा, तो देखिए बहुत ज्यादा तो इंडिकेशंस दे दिए हैं कि यशस्वी जायसवाल खेलने वाला है आज का टेस्ट मैच। अब रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल, और रोहित शर्मा ने यह भी कहा कि वो राहुल द्रविड़ के पास शुभमन गिल खुद ही चला गया। उसने कहा कि मुझे 3 नंबर पे बैटिंग करना है, 3 नंबर पे बैटिंग करना मुझे अच्छा लगता है। और मेरे ख्याल से शुभमन गिल के लिए ठीक भी है। जब भी उसको पहले भी एज एन ओपनर खिलाया गया था, मुझे तो तभी ये बात जमी नहीं थी, क्योंकि वो एक ओरिजिनली एक ओपनर नहीं था। हालांकि उसने परफॉर्म ठीक ठाक ही किया, कोई बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं किया और बहुत बुरा भी नहीं किया। अब 17 टेस्ट मैचेस हो गए हैं, अभी तक उसके 1000 रन भी नहीं हुए। मुझे लगता है कि वो लॉन्ग टर्म में इंडिया के फर्स्ट या 2 डाउन बैट्समैन के तौर पे ही उसको खिलाया जाना चाहिए। तो देखते हैं, मुझे लगता है कि शायद इस बार वो 3 नंबर पे खेलेगा। 4 नंबर पे तो विराट कोहली है, 5वें नंबर पे अजिंक्य रहाणे। अब अजिंक्य रहाणे के लिए लोग बाग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि नहीं, उसको आप 1.5 साल के बाद लेके आए और सिर्फ एक टेस्ट मैच के बेसिस पे आपने उसको वाइस कैप्टन बना दिया और ये कर दिया। ये मैं अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूं कि देखिए, अजिंक्य रहाणे को वाइस कैप्टन बनाने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर रोहित शर्मा ने इन 2 टेस्ट मैचेस में परफॉर्म नहीं किया तो उसका पत्ता साफ होने वाला है। और ये जो फिर अभी साउथ अफ्रीका जाएंगे वर्ल्ड कप के बाद, मुझे लगता है कि यहाँ पे रोहित शर्मा का तो एज कप्तान तो जाना मुश्किल हो जाएगा। अगर उसने कुछ रन वन ठीक ठाक बना दिए तो ठीक है, अदरवाइज उसके लिए मुश्किल होने वाली है अब। और फिर उसके बाद रहाणे के बाद छठे नंबर पे अब देखिए, विकेट कीपर में मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि केएस भरत की जगह ईशान किशन को खिलाना चाहिए। क्योंकि ईशान किशन एक विस्फोटक बल्लेबाज है, और देखिए कीपिंग में तो भरत भी कोई बहुत अच्छा नहीं है और ईशान किशन भी उतनी ही गलतियां करता है। तो इनमें से कोई भी बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी विकेट कीपर नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमें ईशान किशन की बैटिंग अगर अच्छी हो जाती है तो वो ज्यादा अच्छा एक विकल्प हो सकता है ऋषभ पंत की एब्सेंस में। और इवन जब ऋषभ पंत भी टीम में आ जाए तो उसके बाद भी सेकंड विकेट कीपर ईशान किशन को होना चाहिए। और अगर उसने अपनी बैटिंग इंप्रूव कर ली तो वो प्योरली एज अ बैट्समैन भी खेल सकता है। क्योंकि देखिए, अब अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा, इनका कोई फ्यूचर बहुत ज्यादा मुझे इंडियन टीम में लगता नहीं है। तो आपको नेक्स्ट जो है टीम वो तो डेवलप करनी ही है ना, उसके लिए ईशान किशन एक बहुत ही स्ट्रांग कंटेंडर है। फिर उसके बाद देखिए शार्दुल ठाकुर और अश्विन, जडेजा। अब अगर ये लोग देखिए जडेजा को खिलाते हैं, मुझे उसमें भी बहुत सीरियस ऑब्जेक्शन है। जडेजा को आप वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टेस्ट मैचेस खिला के आप टेस्ट मैच जीत तो जाएंगे, लेकिन आप एक बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं। अगर वो दोनों टेस्ट मैचेस 5-5 दिन चलते हैं तो 10 दिन में कोई भी प्लेयर कभी भी इंजरी का शिकार हो सकता है।
और जडेजा जैसा प्लेयर अगर इंजरी का शिकार हो गया, जो कि अभी अभी रिसेंटली एक इंजरी से, लंबी इंजरी से आया है वापस, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान वर्ल्ड कप में हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता कि इंडियन थिंक टैंक, इंडियन मैनेजमेंट का क्या थॉट प्रोसेस है, क्योंकि मेरा बस चलता तो मैं यहाँ पे अपने जितने भी वर्ल्ड कप के प्लेयर्स हैं उन सबको इन टेस्ट मैचेस में से रेस्ट दे देता और सभी को निकाल के बिल्कुल नए प्लेयर्स खेल देता, भेज देता। जबकि आप ये वेस्ट इंडीज टीम के साथ तो अपनी ए टीम को भेज सकते थे, वो भी इनको हरा के आ सकती थी। और जहां तक मैं ये कह रहा हूं हरा के आ सकती थी, तो मुझे 100% तो ये गारंटी मैं अभी भी नहीं ले रहा हूं कि ये जो इंडियन टीम है, ए टीम, नॉट ए टीम मतलब सीनियर टीम जो खेलने वाली है आज, वो भी वेस्ट इंडीज को हरा देगी। क्योंकि मुझे सबसे बड़ा डर क्या है, इनके फिर से वही 125 पे 4 विकेट ना हो जाए। मैं बिल्कुल तरस गया हूं। मैंने इंडियन क्रिकेट का वो दिन देखा है जब इंडियन क्रिकेट बैटिंग करती थी तो 340 रन पे 2 विकेट होते थे या 340 रन पे 3 विकेट होते थे। वो जमाना और वो स्कोर देखे हुए तो मुझे बरसों हो गए हैं, जब मुझे ऐसा लगे कि कहा भाई 300 रन हो गए और इंडिया के 2 ही विकेट हैं। ये तो इस इंडियन टीम से तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं। इससे मुझे ज्यादा उम्मीद ये है कि ये 130 पे 5 भी हो सकते हैं, 127 पे 6 विकेट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इनके साथ। ये टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलता है, वो मुझे सबसे ज्यादा डर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जडेजा को इनको नहीं खिलाना चाहिए था, लेकिन खिलाएंगे। अश्विन को ठीक है खिला लीजिए। फिर उसके बाद शार्दुल ठाकुर तो ऑलमोस्ट पक्का है खेलने के लिए। उसके बाद सिराज, और सिराज के साथ कौन एक बॉलर और आता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि शार्दुल ठाकुर और सिराज 2 सीमर्स हो गए। उसके बाद तीसरा सीमर नवदीप सैनी या जयदेव उनादकट। अब इसमें टॉस करना पड़ेगा। नवदीप सैनी जो है उसकी तो फिटनेस का मुझे बड़ा डर लगा रहता है, और जयदेव उनादकट जो है वो काफी एक्सपीरियंस है। उसने 12 साल पहले करीब डेब्यू किया था अपना इंडियन टेस्ट टीम में, और अनफॉर्चुनेटली वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन अब देखना पड़ेगा, क्योंकि नवदीप सैनी को भी हम लंबी रेस का घोड़ा नहीं मान सकते गिवन हिज फिटनेस। तो अब देखते हैं। मुझे लगता है कि जयदेव उनादकट को शायद मौका मिलेगा। तो ये हो गई इंडियन टीम। अब इसमें मैं तो आपसे साफ साफ ये बात कह रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि जडेजा इसमें खेले, मैं नहीं चाहता कि सिराज खेले, क्योंकि इन लोगों के लिए बहुत बड़ी रिस्क है। ये लोग हमारे वर्ल्ड कप की टीम के तो पक्का मेंबर हैं ही, तो इनको हम क्यों टेस्ट मैचेस खिला के रिस्क कर रहे हैं। हाँ, जब एशिया कप में हो वनडे मैचेस, या उसके बाद तो ऑब्वियसली खैर वर्ल्ड कप ही आ जाएगा, तो आपको उसमें खिलाना चाहिए, लेकिन टेस्ट मैचेस नहीं, और वो भी वेस्ट इंडीज के साथ। इनको तो आप वैसे भी हरा सकते हैं, और अगर आप गलत खेलेंगे तो आप इनसे हारेंगे, अगर नहीं तो आप ड्रॉ कर देंगे। इनके साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडियन टीम एंड टाइम पे ऐसी गड़बड़ करती है कि मैं बता नहीं सकता। अभी वेस्ट इंडीज में भी देखिए इन लोगों की प्लानिंग किस तरह की है। एक तो वेस्ट इंडीज में मौसम ऐसा हो रहा है कि वहां बारिश हो रही है, आपको प्रैक्टिस करने के टाइम कम मिल रहे हैं। उसके बाद जो दिन मिल भी रहे हैं प्रैक्टिस करने के, उसमें वहां फिर से ऑप्शनल प्रैक्टिस। अब ऑप्शनल प्रैक्टिस का देखिए मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं रहता हूं। ऑप्शनल प्रैक्टिस ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जैसे मुझे पता चलता है कि बहुत कम प्लेयर्स ही प्रैक्टिस करने के लिए आए। अब प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आए, इसका मतलब आप होटल में आराम कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए ये आपका प्रोफेशन है, और कई बार देखिए क्या होता है कि हम लोग भी जैसे जब कभी ऑफिस नहीं जाते हैं तो हमारे मन में बेचैनी सी रहती है। अगर हम मान लीजिए छुट्टी लेके घर पे हैं, तो हमारे मन में हमेशा ये लगा रहता है कि वहां पीछे ऑफिस में क्या चल रहा होगा। और हमेशा खैर एज अ सीनियर पर्सन तो हमेशा ही आपको ये लगता है कि नहीं, मुझे ऑफिस में होना चाहिए, मुझे देखना चाहिए क्या चल रहा है। तो इसी तरह से प्लेयर्स भी, अगर उन्हें रेस्ट भी करना है, अगर उन्हें प्रैक्टिस नहीं भी करना है, तो भी ये कंपलसरी होना चाहिए कि आपको ग्राउंड पे तो जाना ही है। आप ग्राउंड पे जाके बाहर बैठे रहो स्टैंड में, लेकिन आप ग्राउंड पे जरूर आओगे। ये नहीं कि वहां 4 या 5 या 6 प्लेयर्स गए और बाकी लोग होटल में आराम कर रहे हैं। ये गलत बात है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आपको एक चीज मैं बता दूं, ऑफ सीजन में या बारिश के सीजन में जब प्लेयर्स बाहर प्रैक्टिस करने नहीं जा पाया करते थे, आज से 20-25 साल पहले, वो लोग अपने कमरे में एक बॉल को मोजे से लटका के
और उसको हिला के और उसको देखा करते थे। ये लोगों का एक डेडिकेशन हुआ करता था अपने गेम के टच में बने रहने के लिए। अब वो डेडिकेशन तो आजकल के प्लेयर्स में मुझे लगता ही नहीं है। उनका तो इंस्टाग्राम और फालतू की चीजों में ज्यादा दिमाग चलता है कि मैं किस तरह से एक रील बना के डाल दूं अपने फॉलोअर्स के लिए। खैर, तो अब ये तो हुई इंडियन टीम की बात, और इसमें जो मेरे रिजर्वेशंस हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि सारे प्लेयर्स को, जो सीनियर प्लेयर्स हैं सबको खेलना चाहिए जो वर्ल्ड कप की टीम में खेलने वाले हैं, या इसमें से हम किसी को रेस्ट दे सकते हैं, या ईशान किशन और केएस भरत में से किसको खेलना चाहिए? दूसरी बात, वेस्ट इंडीज की टीम के बारे में बात करना अभी कुछ मुझे नहीं लगता कि ठीक है। हमें तो पता ही नहीं है कि वो टीम क्या खिलाने वाले हैं, और वो टीम इतनी ज्यादा डिमोरलाइज होगी इस टाइम कि जो भी अभी वो वर्ल्ड कप के क्वालिफायर से भी बाहर हो गए, तो मुझे लगता है कि वो दो सिचुएशंस हो सकती है। या तो वो बहुत ज्यादा घायल शेर की तरह एकदम तूफान बन के इंडियन टीम के ऊपर आए, या फिर बिल्कुल ही डिमोरलाइज होके, और वैसे भी चूंकि देखिए एक और रीजन है कि वो एज ए कंट्री नहीं खेलते हैं, वो एज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स खेलते हैं, तो वहां पे टीम स्पिरिट बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर उनको भी ये पता है कि उनका फ्यूचर वेस्ट इंडीज क्रिकेट के साथ नहीं है, फ्रेंचाइज क्रिकेट के साथ है, तो वहां पे भी उनका थोड़ा कंसंट्रेशन और डेडिकेशन आना मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन ये है कि वो जो भी खेलने वाले हैं, देखिए ड्यूक की बॉल यूज होने वाली है और इंडियन बैट्समैन की वो नाक में दम कर देंगे, क्योंकि बॉलिंग तो देखिए, बॉलिंग तो करना आसान काम है ना, और वो तो वेस्ट इंडियंस जो है वो नेचुरल बॉलर्स हैं, तो वहां पे इंडियन बैट्समैन ने अगर ढंग से बैटिंग नहीं की तो इनको लेने के देने पड़ सकते हैं। और फिर वही जो मैं पहले कह रहा था कि 130 पे 4 और 5, और फिर बाद में वही, और इस बार तो ये अक्षर पटेल को भी नहीं खिला रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। अब बताइए, इस सीरीज में तो ये अक्षर पटेल को खिला सकते थे जडेजा को बचाते हुए। हालांकि मैं तो अपनी वर्ल्ड कप की टीम में अक्षर पटेल को भी रखूंगा 100%, लेकिन पता नहीं इंडियन टीम क्या करने वाली है। और वहां पे वेस्ट इंडीज में बॉल बहुत स्विंग और सीम होने वाली है काफी लंबे टाइम तक, जैसा कि ड्यूक्स बॉल करती है। तो बॉलिंग में तो कुछ नहीं है, अगर बैट्समैन वेस्ट इंडीज के चल गए और उन्होंने रन बना दिए तो इंडिया को इस सीरीज में तकलीफ हो सकती है। ये इतना आसान काम नहीं होने वाला है जितना हम लोग सब सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, आज देखेंगे शाम को क्या होता है मैच के पहले दिन। मिलेंगे मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।